अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी आफियत में रखे, सबकी मुश्किलों को आसान करे, सहल कर दे। आमीन सुम आमीन। अभी सुबह का वक्त है, मैं नाश्ता कर रही थी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या नाश्ता कर रही हूँ। आज ये है रस, जिनको हम तो पापे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो थोड़े मुख्तलिफ़ किस्म के पापे मिलते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह के पापे हैं। काफ़ी लंबे से साइज़ के होते हैं। ये एक्चुअली एक जापानीज़ बेकरी है, तो वहाँ से ये पापे मिल जाते हैं। इस पर चीनी भी लगी होती है और ये मुख्तलिफ़ फ्लेवर के होते हैं। जैसे कि ये जो है वो चीज़ फ्लेवर का है, और जो मैंने छोटा सा वो टूट गया है वो रखा है, वो ऑरेंज फ्लेवर में था। और ये इसी तरह से काफ़ी सारे फ्लेवर में एक पैकेट बना हुआ होता है, और मैं भी बहुत अब शौक़ से खाती हूँ। वैसे तो हम लोग होममेड ब्रेड ही यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी ये रस भी ले आते हैं मेरे हस्बैंड। और ये चारकोल का है, ये जो ब्लैक सा आपको दिख रहा है ये चारकोल का है। ये काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पे चारकोल की चीज़ें काफ़ी शौक से खाई जाती हैं, इवन बर्गर भी। और ये जो है होल व्हीट का है। तो इसी तरह से बहुत सारे फ्लेवर्स जो हैं वो इन्होंने बना के रखे हुए हैं। ये माचा टी का भी एक फ्लेवर होता है, पंडन का भी होता है। तो बड़े मज़ेदार ये लगते हैं और अच्छा रहता है। कभी हफ्ते में एक दो बार खाओ तो बहुत इन्जॉय हम लोग करते हैं। बच्चे को भी बहुत मज़ा आता है वो रस खाने में, जिनको हम पापे कहते हैं। तो बस जो है वो अभी ये था कि मैं नाश्ते से फारिग होने के बाद जो है वो कल ग्रॉसरी करी थी, तो एक थैला जो है मैंने फ़ौरन ही सामान सारा ठिकाने लगा दिया था। लेकिन एक ये थैला जो है वो बाकी रह गया था। ये मैंने रात में स्टोर में रख दिया था कि अब सुबह उठकर ही सामान समेटूंगी। तो अब कुछ सामान जो है वो उस थैले में, कुछ सामान इस थैले में था, तो वो बस ऐसे ही चीज़ें जो हैं वो भर दी थी। और ये आइकिया के थैले जो हैं ये काफ़ी यूज़फुल हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है जो पॉलीथिन्स जो शॉपर्स मिलने लगी हैं वो बायोडिग्रेडेबल होती हैं, और वो आपको बाय करनी पड़ती हैं। और उसके बाद उनकी क्वालिटी इतनी ख़राब होती है कि आप बहुत ज़्यादा सामान उसके अंदर नहीं रख सकते, वो बिल्कुल ही लटक जाती हैं और बहुत ही ख़राब होती हैं बस ना। तो वो जो है बहरहाल अब ये आइकिया के कुछ थैले हैं जो ये हम लोग यूज़ करने लगे हैं तो ग्रॉसरी के लिए। तो इसके अंदर अच्छा खासा सामान आ जाता है सारा भर के, और एक साथ जो है आप रख लो इसको ट्रॉली में, और उसके बाद जो है वो इसको लेकर आ जाओ। तो ये अभी बहरहाल मैं सामान जो है वो लेकर आई हूँ। कुछ सामान मैंने समेट दिया है। ये मच्छरों का स्प्रे है जो कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। मच्छरों के स्प्रे के बगैर तो यहाँ गुजारा ही मुमकिन नहीं है। आपने जैसे मेरी वीडियोस में देखा ही होगा कि आगे पीछे कितना ज़्यादा ग्रीन है, बहुत ज़्यादा जंगल और बाग और इस तरह से चीज़ें हैं। तो उसकी वजह से मच्छरों का स्प्रे वगैरह होता भी रहता है, यहाँ पर करते भी रहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है बहुत ज़्यादा। और अगर ना हो तो बस फिर तो क्या, मच्छर सबको ही उठा के ले जाएँ कहीं। बाकी ये छोलों का पैकेट एक और आ गया है, पता नहीं मैंने दो क्यों ले लिए हैं, बहरहाल आई डोंट नो। और जो है इसके अलावा जो है और बस चीज़ें इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बस उस टाइम पे जो भी नज़र आती हैं और रूटीन में हम इस्तेमाल करते रहते हैं वो मैं डालती रहती हूँ। ये रेड डेट्स हैं जिसको उनाब कहते हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाली किसी वीडियो के अंदर मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि रेड डेट्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और ये कितना जो है वो फ़ायदेमंद है हमारे लिए। और ये हम इसकी चाय भी बनाकर पीते हैं, बहुत मज़ेदार। बहरहाल ये मसाले वगैरह हैं जो भी मेरे पास ख़त्म हो जाते हैं। मैं ज़्यादा बड़े पैकेट्स नहीं लेती मसाले के, छोटे छोटे पैकेट लेती हूँ क्योंकि यहाँ का मौसम कुछ इस तरह का है कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैकेट्स ले लो और वो अगर एक महीने में इस्तेमाल नहीं हो तो बस उसके अंदर फ़ौरन ही कीड़ा पैदा हो जाता है। तो इसीलिए मैं मसाले की कोशिश करती हूँ कि छोटे ही पैकेट लूँ। बस लाल मिर्च वगैरह इस टाइप की चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो इसलिए इनके बस बड़े पैकेट्स लेती हूँ। बाकी और चीज़ों के छोटे छोटे ही पैकेट लेती हूँ मसालों के। ये जो है मुझे अभी वीडियो में ही देख के अंदाज़ा हुआ कि मैंने छोले इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ले लिए हैं, लेकिन बहरहाल ये चलें आगे काम में आ जाएंगे। ये माश की दाल है और बहरहाल इसी तरह से जो है ये सामान मैंने काफ़ी ले लिया। अभी मैं इस दफ़ा थोड़ा सामान ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ क्योंकि जो है अभी कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा। असल में मार्च में ऐसा हुआ कि हमारा पाकिस्तान जाने का प्लान बना और पाकिस्तान जाना था क्योंकि मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी।
तो उसकी वजह से प्लान यही बना था कि मार्च में पाकिस्तान चले जाएंगे, और लेकिन फिर वो ये हुआ कि यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन हो गया और फ़्लाइट्स वगैरह सब बंद हो गई। और फिर यही था कि चलो थोड़ा बहुत आगे जाकर जो है वो हालात सही होंगे तो फिर इंशाल्लाह तब पाकिस्तान चले जाएंगे। फिर ये हुआ कि मेरे अब्बू की तबीयत भी थोड़ी बहल गई, मतलब उनकी बेहतर हो गई। लेकिन अब ये है कि यहाँ पर मार्च गुजर गया, मार्च अप्रैल में, और अब ये जून है। तो अब यहाँ से तो ये है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह जो है वो जुलाई में खुल जाएंगी हर जगह के लिए ही। लेकिन इस टाइम पर सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान जाना पता नहीं इस टाइम पे क्या हो। पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं, वहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा, जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं वो सब जानते हैं कि इस टाइम पे पाकिस्तान जाना किस कदर मुश्किल है। और वहाँ पे जाके उल्टा बोझ बनने वाली बात है। खुदा न खास्ता अगर कोई और बात हुई तो वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पे आप टेस्ट करवाओ या कुछ भी करो, यहाँ से तो आप ठीक चले जाओगे, लेकिन फिर वहाँ पे जाकर जो है बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मेरे फादर जो है, अब्बू जो मेरी, उनकी तबीयत दोबारा से काफ़ी ख़राब हुई है। और मेरी आप सब लोगों से इल्तिमास है कि आप सब लोग उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फ़रमाए और सेहत के साथ ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो बस यही एक वजह थी जो पाकिस्तान जाने का बायस बन रही थी। लेकिन बहरहाल अल्लाह की मर्ज़ी की देर है और अल्लाह के हुक्म के बग़ैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर इंसान, बंदे की क्या औकात है, क्या मजाल है कि वो अपना कोई फ़ैसला कर ले और उस पर फ़ौरन ही कारामद उसको कर ले। तो बहरहाल हम भी अल्लाह ताला की बस रज़ा में राज़ी हैं और अभी बैठे हैं। तो अब यहाँ पे तो हालात काफ़ी बेहतर हैं। हमने मालूम भी किया है फ़्लाइट्स जाने के बारे में, तो उन्होंने कहा है जुलाई में जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या हालात होते हैं जुलाई में, जैसे कि अभी हालात जो चल रहे हैं उससे लगता नहीं कि जुलाई में भी पाकिस्तान में हालात जो हैं वो कुछ बेहतर हो सकते हैं। और वहाँ पे क्या परेशानियाँ चल रही हैं, और अल्लाह ताला सब बेहतरी कर दे, वहाँ के सबकी मुश्किलों का आसान कर दे। तो बहरहाल आप सब लोग भी जो है मेरे अब्बू के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, उन्हें दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला जो है वो उनको शिफ़ाए कामला अता फ़रमाए, आमीन। और ये जो है टोटल ग्रॉसरी जो है वो मैंने समेट दी। और ग्रॉसरी वगैरह समेटने के बाद जो है वो सिचुएशन ये थी कि आज रात को जो है वो हमें एक डिनर पे जाना था। तो मैं ये सोच रही थी कि दोपहर में जो है वो कुछ हल्का फुल्का कोई सब्ज़ी बना ली जाए, ताकि जो है वो बच्चे वगैरह भी ज़ाहिर है नाश्ता करके बैठे हैं तो बस कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही। तो फिर मैं जो है वो मैंने सोचा कि मैं कल ही जो है वो लेकर आई हूँ पालक, तो मैं पालक आलू बना लेती हूँ। बच्चे मेरे बहुत शौक़ से जो है वो तमाम सब्ज़ी खा लेते हैं, पालक भी बहुत शौक़ से खाते हैं, और बैंगन उनकी फेवरेट है। तो बहरहाल बैंगन मैं अभी नहीं बना रही थी और मैंने कहा कि पालक बना लेती हूँ, और इसीलिए मैंने जो है वो पालक बनाने का सोच लिया और पालक बनाना शुरू भी कर दी। तो अभी जो है मैंने लिए हैं 3 आलू, और उसके अलावा जो है मैंने एक जो है वो पालक ले लिए और एक प्याज ले लिए और एक टमाटर जो है वो मैं इसके अंदर मीडियम साइज़ का इसमें काट के डालूँगी। तो आलू जो है वो मैं अब छोटे छोटे पीस कर लूँगी इसके, और उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह ताला हम इसको जो है वो बनाएंगे।
मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। थोड़ा सा डाला है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। और क्योंकि मैं इसके अंदर जो है वो सरसों का तेल भी ऐड करूँगी, सब्ज़ी में मैं सरसों का तेल ज़रूर डालती हूँ, उससे जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर हो जाता है और बहुत ही ग़िज़ाइयत भरी जो है वो सब्ज़ी बनती है। आप भी ट्राई करके देखिएगा। और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा। और अब ये जो है वो फ्राई होने लगेगा। तो जब ये भगार की तरह होने लगेगा तो फिर हम जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने प्याज काट के रखी है, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज हमारी फ्राई होने लगी थी, तो अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। इसके अलावा जो है मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हल्दी। और इसके अलावा जो है मैं इसके अंदर जो है लहसुन अदरक भी ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून। और इसके बाद जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर तकरीबन 2 टीस्पून। और इसके अलावा जो है ये मसाले में हम शामिल करेंगे इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च, और जो कि हम इसके अंदर डाल रहे हैं तकरीबन 1.5 टीस्पून। अब हम इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। जैसे फ्राई होने लगेगा हमारा मसाला, तो हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी के साथ जो है वो आलूओं को शामिल कर देंगे। और जब हमारे आलू जो है वो गलने लगेंगे तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर पालक ऐड करेंगे।
1. Why? हमारे आलू जो है वो गलने लगे थे, तो हमने इसके अंदर जो है वो टमाटर काट के डाला है, और इसके अलावा जो है जो पालक हमने काट के रखी हुई थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारे पालक और आलू जो है वो अच्छी तरह से बन गए हैं, और आलू भी नरम हो चुके हैं और पालक भी तैयार हो चुकी है। तो जो है अब हम इसके अंदर जो है वो सरसों का तेल ऐड करेंगे और नमक ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही मज़ेदार जो है वो सब्ज़ी तैयार हो जाती है झटपट। और मेरे पालक आलू भी तैयार हो चुके हैं, और अब मैं जो है वो देख रही थी कि मुझे जो है वो कुछ काम कर लेना चाहिए क्लीनिंग का, क्योंकि जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो लैम्प्स के जो क्लीनिंग थी वो पेंडिंग हुई हुई थी। इन रमज़ानों के अंदर सोचा था कि ये लैम्प्स जो है मैं साफ़ करूँगी, लेकिन घर में इतने सारे लैम्प्स हैं तो वो जो है एक एक करके ही साफ़ हो सकते थे। तो इस वजह से जो है मैंने सोचा कि आज जो है वो कोई ऐसा ख़ास काम नहीं है, डिनर वगैरह भी नहीं बनाना है, तो मैंने सोचा कि ये आज जो है मैं ये लैम्प्स की अपने 2 लैम्प्स की आज मैंने क्लीनिंग करी है। तो बस जस्ट डस्टिंग ही करनी थी, और बस ये कि थोड़ा सा ऊपर चढ़ के उसको अच्छी तरह से डस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मिट्टी जो है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर उड़ती नहीं है, लेकिन घर के अंदर जो लैम्प्स वगैरह होते हैं उसके अंदर जो है वो चिकनाई वगैरह के साथ जो है वो कोई ना कोई मिट्टी जो है वो थोड़ी जमा हो ही जाती है।
ये मेरा दूसरा लैम्प था जो मैंने सोचा कि मैं आज ही इसकी भी डस्टिंग कर दूं। तो इतनी इसकी भी कोई ऐसी मुश्किल सफाई नहीं थी, बस डस्टिंग करने में बहुत ही ज़्यादा इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं उसके अंदर जो है वो मिट्टी बैठ जाती है। और डस्टिंग वैसे मुझे इतनी पसंद नहीं है करना, लेकिन बहरहाल अब ज़ाहिर मजबूरी है, करनी तो पड़ती है, वरना तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो नुमायाँ होने लगती है अगर बहुत ज़्यादा दिन हो जाएं और डस्टिंग ना हो तो बहरहाल ये डस्टिंग भी जो है वो मैं कर रही थी इस लैम्प की भी। और मेड को कहा नहीं जा सकता कि वो ज़ाहिर है उस ख्याल से नहीं साफ़ करती चीज़ों को जिस ख्याल से ये होती हैं, इनको केयर से करना पड़ता है इस तरह से जो ये लैम्प्स होते हैं। तो इसलिए फिर मैं इन सब चीज़ों की जो डस्टिंग वगैरह है ये मैं खुद ही करती हूँ। मैंने सोचे थे कि मैं डस्टिंग करूंगी, तो वो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह लैम्प्स मैंने आज कर दी है सफाई। तो खैर कोई इतना बड़ा मरहला तो ये नहीं था, लेकिन बहरहाल फिर एक काम था जो कि काफ़ी दिनों से सुस्ती के बायस जो है वो अटका हुआ था, तो वो आज हो गया। तो अभी जो है मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बालकनी। वहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे पौधे उसमें, क्योंकि आजकल बारिश जो है वो 2-3 दिन के गैप से हो रही है, तो उसकी वजह से मौसम बहुत गर्म हो जाता है। तो जब गर्म हो जाता है तो आपको पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है ऐसे टाइम पर, कि खुद पौधों को पानी देना होता है। तो आप देख सकते हैं वैसे तो आगे से काफ़ी ज़्यादा ग्रीन ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी शौक़ अपना होता है कि बंदा घर में भी प्लांट रखे। तो मैं वैसे भी अपने घर में काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने रखे हुए हैं। और ये मेरा ना मनी प्लांट है, और जो कि एक बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ था, और अभी भी ये कोई इतने बड़े पॉट में नहीं लगा हुआ, लेकिन ये माशाल्लाह से यहीं से ही ग्रो काफ़ी कर गया है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा जो है वो ऊपर तक जाकर जो है वो ये फैल गया है। और ये मैंने जब से इसको ऊपर लगाया, मतलब टांगा है इसको, तो ये काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो रहा है, और बहुत इसमें फ्रेश जो है वो लीव्स आते रहते हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा जो है वो चल रहा है।
था जिसमें तकरीबन 15-16 दिन पहले मेरे बेटे ने एक बीज चीकू का जो है वो दबा दिया था, और उसके बाद जो है उसमें पानी वगैरह भी वो दे रहा था कि इसमें से जो है वो प्लांट निकलेगा। और लेकिन जो है वो 15-16 दिन हो गए, अब तो 4-5 दिन से उसने कोई ध्यान भी नहीं दिया इस बात का कि इसको देखे। लेकिन जो है तो मैंने आज सोचा कि मैं जो है वो कोई प्लांट जो है वो इसके अंदर जो है वो लगा देती हूँ। और तो अभी लगाते लगाते ही जब मैंने देखा तो वो जो उसने बीज जो लगाया था तो उसका अंदर से एक छोटा सा ये कोपल जो है वो फूट पड़ी थी, और ये छोटा सा जो है वो उसका निकल आया है, एक छोटा सा जो ये क्या कहते हैं इसको, पौधा सा। तो और ये मैंने इसको जब ऐसे करके हिलाया है तो वो टूट भी गया ही है, उसकी ऊपर से शाख जो निकल रहा थी उसकी जड़। तो बहरहाल तो अच्छा हुआ कि वो उसने लगाया था, लेकिन 15-16 दिन हो गए थे तो मैं भी मायूस हो गई थी कि ये बेकार में पॉट जो है वो ऐसे ही रखा हुआ है और इसमें पौधा जो है वो उग भी नहीं रहा है और कोई लगाया हुआ भी नहीं है। तो अभी इसी वजह से जो है वो मैंने फिर अब इसको जो है वो दोबारा से दबा दिया है कि अब जब उसके अंदर एक कोपल फट पड़ी ये एक और मेरा पॉट था, इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है वो प्लांट लगा हुआ था। उसके बाद जो है इसमें चूंटियाँ आ गई थी और उन्होंने सारी उसकी जो जड़ें थी वो ख़राब कर दी और उसकी वजह से पूरा पौधा जो है वो जल गया था। तो उसके बाद से ये मिट्टी जो है वो मैंने डाल के इसके अंदर नई मिट्टी डाल के जो है वो इसको रख दिया था कि फिर मैं इसके अंदर जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं कोई ना कोई इसके अंदर पौधा लगा दूँगी। तो अभी जो है मैं सोच रही थी कि जो है मैं इसके अंदर धनिया के बीज डाल देती हूँ, मेरे पास वो रखे हुए थे। तो पहले भी मैंने एक बार धनिया के बीज लगाए थे तो बहुत अच्छा हरा धनिया उग आया था उसमें, लेकिन फिर ये हुआ कि कुछ ही दिनों की वो बहार थी और उसके बाद जो है वो परिंदों ने जो है वो कोई और प्लांट को कुछ कहें ना कहें, लेकिन वो धनिया के प्लांट को जो है वो सब नोच के उन्होंने ख़राब कर दिया था। जो भी बाहर से जो परिंदे वगैरह उड़ते रहते हैं उन्होंने, तो इसलिए फिर वो ख़राब हो गई। उसके बाद से फिर मैंने दोबारा से कोशिश नहीं करी कि मैं जो है वो दोबारा धनिया लगाऊं। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि मैं इस पॉट के अंदर धनिया जो है वो लगा देती हूँ।
मैंने सोचा कि ना मैं चाय के साथ जो है वो एक केक बना लेती हूँ। केक जो है वो बहुत ही झटपट बन जाता है, 10 से 12 मिनट ही लगते हैं और आप उसको ओवन में रख दो। उसके बाद फिर बस जब बेक होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और मैं यूज़ टू हो गई हूँ केक बनाने की, तो इसलिए अब मुझे अब कोई इतना मुश्किल काम लगता नहीं है। तो मैं सोचा अभी चाय पी के हमें निकलना भी है, तो बस फिर कुछ बच्चे केक वगैरह खा लेंगे, तो मैंने फिर बटर केक बनाने का सोचा, जिसके अंदर अब आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन 2 कप जो है वो मैदा लिया है और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है। तो अब हम जो है वो इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ, और सबको ही केक का पता है कि अब वो आसानी से कैसे बन जाता है। तो मैंने तकरीबन 1 कप जो है ब्राउन शुगर इसमें ऐड कर दी है। मैं ब्राउन शुगर ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, और वो बेकिंग में, कुकिंग में बहुत अच्छी रहती है। तो ये सब चीज़ें हम जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब चीज़ें जो है यकजान हो जाएं और बेकिंग पाउडर जो है वो अच्छी तरह से जो है मैदे के साथ शामिल हो जाए। तो अब मैं जो है वो हाथ से ही ये सब कुछ कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं और इसको अच्छी तरह से ना ताकि ये मिक्स हो जाता है इस तरीके से भी, तो मैं हाथ से भी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर ही लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर वनीला पाउडर ऐड कर रही हूँ। आपके पास वनीला एसेंस हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 1.5 टीस्पून। मैंने जो है 1.5 टीस्पून जो है वनीला पाउडर इसमें शामिल कर दिया है और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। जब आप वनीला एसेंस यूज़ करेंगे तो आप उस वक्त करेंगे जब आप जो है इसमें दूसरे अंडे और ऑयल और बटर वगैरह ऐड करेंगे, तो आप वनीला एसेंस उस टाइम पे डालेंगे अगर आपके पास एसेंस है तो। इसमें अब मैं एक अंडा शामिल कर रही हूँ और इसके बाद जो है हमने इसके अंदर अंडा डाल शामिल करने के बाद जो है इसके अंदर बटर ऐड करेंगे। क्योंकि ये बटर केक बना रही हूँ तो बटर को मैंने थोड़ा सा जो है वो मेल्ट कर लिया है और हम उसको तकरीबन 1 प्याली जो है मैंने बटर ले लिया है। आप अगर कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने जो है वो बटर तकरीबन 1 कप जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब हम जो है वो इसको मिक्स करेंगे। अभी हम इसके अंदर दूध भी ऐड करेंगे। तो जो है हम वही, जैसे मैं आपको पहले भी केक की रेसिपीज़ में बताती रही हूँ कि दूध हमेशा जो है ग्रेजुअली ऐड करना चाहिए केक में, ताकि जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो सके। Of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. यहाँ पे मैं 1 चम्मच योगर्ट ऐड कर रही हूँ, दही, और दही जो है वो केक को बहुत ही सॉफ्ट बना देती है। तो आप भी जो है वो कभी ट्राई कीजिएगा दही डालकर। तो 1 चम्मच दही जो है वो काफ़ी होता है और वो केक को सॉफ्ट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन आधा कप मैंने दूध इसमें शामिल कर दिया है और हम इसको जो है वो अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। Of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this
that I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it. केक का बैटर हमारा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और मैंने मोल्ड पे जो केक मोल्ड है उसको भी ग्रीस कर लिया है ऑयल से। और उसके बाद जब हम इसको इसमें शामिल कर देंगे और अवन भी मैंने प्री हीट कर लिया है। Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Seeing eyes of mine. ये चॉकलेट की स्ट्रिप्स हैं और मेरा बेटा जो है वो अगर उसमें कोई केक के अंदर चॉकलेट की कोई चीज़ ना हो तो वो केक खाता ही नहीं है। तो सिर्फ इसकी वजह से जो है मैं ये स्ट्रिप्स जो है वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ताकि वो सिर्फ इन चॉकलेट की स्ट्रिप्स की वजह से जो है वो केक को खा ले। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको सिर्फ चॉकलेट की ही चीज़ें पसंद आती हैं तो बस उनकी वजह से जो है वो इस तरह के जतन करने लगते हैं। ये फ्रिज में रखी हुई थी इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है इसको निकालने में। और बहरहाल ये जो है मैं इसको ऐसे ही लगा दूंगी सिर्फ उसके खुशी के लिए कि इसके अंदर जो है वो चॉकलेट शामिल है। Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? केक को मैंने अवन में रख दिया है और अब तकरीबन जो है 20 से 25 मिनट के अंदर जो है वो इंशाल्लाह ताला जो है ये केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि केक हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैं इसको ऑफ कर चुकी हूँ और अब मैंने जो है वो अपने दस्ताने भी पहन लिए हैं और उसके बाद केक निकाल लूँगी। और अब ये मैंने केक निकाला तो आप देख सकते हैं कि ये केक जो है वो झटपट केक और ये वीडियो जो है मैंने बनाई है तो सिर्फ इसका कुकिंग मेथड इसके अंदर आप वीडियो में शामिल नहीं किया कि कितना टाइम लगा। बाकी जो मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरह से हम केक बैटर बनाएंगे वो बगैर एडिटिंग के था। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा केक जो है वो रेडी हो चुका है और मेरा बेटा भी पास में ही खड़ा है सिर्फ वो उस चॉकलेट की आस में कि ये इसके अंदर जो है वो चॉकलेट डली हुई है। तो जो है अब हम जो है वो चॉकलेट ये जो केक है हमारा बटर केक हम इसको एंजॉय करेंगे चाय के साथ। Seeing eyes of mine,
don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. चाय पीने के बाद फिर मैं नीचे से ऊपर आ गई। ऊपर बेडरूम्स हैं, तो मैं वहाँ आकर मैंने सोचा कि मैं अपने रात में जो मुझे जाना है दावत में, मैं वहाँ के लिए कपड़े अपने निकाल लूँ। तो वहाँ पे और भी कुछ फैमिलीज इनवाइटेड हैं, तो मैं समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से जो है वो ड्रेस पहनूँ, कौन सा पहनूँ। तो खैर मैंने फिर ये अपना एक ड्रेस निकाला, और ये था तो खैर लाइमलाइट के पैकेट में, लेकिन ये लाइमलाइट का सूट नहीं है। ये एक ऑनलाइन कोई कंपनी है जैस्मिन, उसका सूट है ये, और बहुत ही खूबसूरत इसका प्रिंट, मतलब इसका कलर तो बिल्कुल बेबी पिंक की तरह है, और सिल्वर इसके ऊपर काम हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं ये पहन लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे जो है वो वहाँ से पहले तो एक थोड़ा सा शॉपिंग के लिए भी जाना है, कुछ चीज़ें लेनी है। तो फिर मुझे ख्याल आया कि इतना तैयार होकर जो है बाज़ार जाना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। तो जो है इसलिए फिर मैंने इस सूट का इरादा मुलतवी कर दिया था। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सूट कितना खूबसूरत है। इसके ये सब चीज़ें, पैटर्न्स जो हैं ये सब अलग अलग थे। सिर्फ कपड़े के ऊपर ये जो जैसे ये खजूर का जैसे दरख्त बना हुआ है, सिर्फ ये कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और इसके अलावा जो ये नेक पर है और जो बॉटम पे था, ये जो है वो अलग से इसके पैचेस थे जो ये लगाए हैं इसके साथ। बाकी पूरा जो आस्तीने हैं इसकी जो, और बाकी जो कपड़ा है उसके ऊपर ये सब खूबसूरत सी सिल्वर एम्ब्रॉयडरी जो है वो इस पर हुई हुई थी। ये इसका ट्राउजर है, इसका भी मोटिव जो है वो अलग था, और लेकिन ये पूरा बॉटम पे इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड आ गया है। तो ये काफ़ी, यानी लाइट कलर होने के बावजूद ये काफ़ी हैवी लगता है कि आप किसी जो है वो पार्टी वगैरह को इस तरह से जो है वो हो ओकेजन, आप उसमें ही पहन सकते हैं। तो ये, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत सूट है, और इसका जो दुपट्टा है वो नेट का दुपट्टा है, और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये नेट का इसका दुपट्टा, और इस पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। Of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. फिर मैंने ये सूट निकाल कर वापस इसको पैकेट में रख दिया कि मैंने सोचा कि ये बहुत ही हैवी हो जाएगा। तो फिर मैंने एक और सूट निकाला। ये सूट जो है वो गुल अहमद का सूट है। ये काफ़ी, मतलब मुझे पसंद भी है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है, और मैंने काफ़ी दिनों से इसको पहना भी नहीं है, तो मैं सोचा कि मैं ये पहन लेती हूँ। तो आप सब ही जानते होंगे कि कहीं पे जाना हो तो इस तरह से कंफ्यूजन तो होती ही है कि आपको ड्रेस कौन सा पहनना है और किस तरह का पहनना है, और कौन सा जो है वो रिपीट ना हो जाए। तो ये भी चक्कर जो है वो बहुत होता है। ये गुल अहमद का सूट था, और ये बहुत ही कंफर्टेबल है। इसकी फुल शर्ट जो है वो एम्ब्रॉयडरी है। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसका एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसकी फुल शर्ट पे, फ्रंट पे। और ये आगे जो है वो इसके ये बटन्स लगे हुए हैं जो कि इसके साथ ही आए थे। और ये पूरा इसकी, और इसके अलावा जो है वो एम्ब्रॉयडरी के ये इसकी बॉटम की पट्टी, और स्लीव्स के साथ भी इसकी पट्टी जो है वो इसके साथ थी, आगे पीछे की ये पट्टी थी। इसके अलावा जो इसकी स्लीव्स है इसके ऊपर इस तरह से शोल्डर से नीचे तक एम्ब्रॉयडरी आ रही है, तो जिसकी वजह से इसका लुक बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये इस तरह से ये पट्टी जो है एंड में इसके लगी हुई है।
तो ये काफ़ी खूबसूरत जो है वो गुल अहमद का सूट है, और ये काफ़ी अच्छा है। क्वालिटी गुल अहमद की तो बहुत ही अच्छी होती है। इसका बैक भी ये है, और इसका प्लेन ट्राउज़र है, और इसके अलावा जो इसका दुपट्टा है वो भी बहुत खूबसूरत शिफॉन का है, उस पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। तो ये सारी आप देख सकते हैं, और इस पर जो है वो छोटे छोटे जो हैं वो मतलब कुछ स्टार्स से भी लगे हैं, जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे इस पे, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत इसका सूट है, और ये इस तरह से इसके जो है वो टसल्स भी लगे हैं। तो बहरहाल ये भी सूट मैंने निकाला, और फिर मैंने सोचा, और उसके बाद जो है कि ये फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं बता दूँ ये सूट भी जो है वो कितना प्यारा सूट है। तो ये मैंने निकाले थे दावत में जाने के लिए, डिसाइड कर रही थी कि कौन सा पहनना चाहिए, लेकिन फिर बस मैं उसके बाद ये निकाल कर देखने के बाद मैंने इसको भी वापस रख दिया, और उसके बाद जो है फिर आखिरकार जो है जो सूट मैंने सिलेक्ट किया वो ये सूट था, और फिर मैं ये पहन के जो है वो गई। तो ये सूट जो है ये अच्छा सा एक ग्रीन कलर है, कोई बॉटल ग्रीन सा ही इसको कहा जाएगा, और इसकी भी शर्ट पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है, और इस पे भी जो है वो क्रिस्टल टाइप के बटन्स आगे लगे हुए हैं, और ये काफ़ी मतलब इसका कलर वगैरह काफ़ी अच्छा है। फुल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है इसकी, और नीचे जो है वो इसके इस तरह टसल्स लगे हुए, और ये इसकी स्लीव्स अलग से थी इसके साथ, और ये इसको स्टिच करवाया था एक्चुअली मैंने, और रेडीमेड सूट नहीं है ये, और काफ़ी खूबसूरत ये लग रहा था, तो बस मैंने सोचा कि फिर मैं ये वाला ड्रेस पहन लेती हूँ। और इसका शिफॉन का दुपट्टा है, जिस तरह की इसकी स्लीव्स हैं इस तरह का ही इसका दुपट्टा है, और ये इसकी जो है वो ये स्लीव्स हैं, और बिल्कुल जो स्लीव्स का प्रिंट है उस टाइप का ही दुपट्टा जो है वो पूरा बना हुआ है, और ये साइड में जो नज़र आ रहा है ये इसका ट्राउज़र है। ड्रेस डिसाइड हो जाने के बाद हम लोग रेडी हुए, और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो KLCC चले गए, क्योंकि हमें डिनर पे तो 9 बजे तक जाना था, लेकिन जिनके घर जाना था उन लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने थे, तो बस हम अभी जो है वो KLCC के सफ़र में हैं।
तो ये था आज का व्लॉग, और ये भी थोड़ी लेंथी वीडियो है, और जो है थोड़ी बहुत ज़रूर देखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और पाकिस्तान के हालात के लिए दुआ कीजिएगा, वहाँ के लोगों के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे पेरेंट्स के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, मेरे अब्बू के लिए को दुआ में याद रखिएगा कि उनको अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और हालात जो हैं वो कभी ऐसे ना हो कि आप जो है वो अपनों के पास जाने के लिए तरसते रह जाएं और आप मजबूर इतने हो जाएं कि आप जा ही ना पाएं। तो अल्लाह ताला सबको हमेशा खैर के साथ मिलवाए, और जो है अल्लाह ताला सबके साथ बेहतरी करे, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के हम मोहताज हैं। अल्लाह चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, और अल्लाह ना चाहे तो इंसान के बस की कुछ भी नहीं है कि वो जो चाहता है वो खुद से कर ले, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो बस जो है वो अब बहरहाल हम लोग KLCC चले गए थे, पहुंच गए थे, और हमने वहां से जो है वो चीज़ें वगैरह भी ली। और यहाँ पर ये हुआ है कि KLCC जो कि 10 साढ़े 10 बजे बंद होता था, अब 8 बजे ही वो सारा बंद हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ज़रा जल्दी ही आए थे, मगरिब से पहले ही, और हमें बहुत ज़्यादा घूमना भी नहीं था, थोड़ी सी शव है। लेकिन हुआ ये कि जल्दी जल्दी में भी जब हम शॉपिंग करके निकले तो पूरा KLCC जो है वो बंद हो चुका था, तमाम स्टोर्स क्लोज हो चुके थे ऑलमोस्ट, और बस जो अंदर थे बस वही लोग जो थे और वो बाहर निकल रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शॉपिंग मॉल जो है वो कंप्लीट बंद हो चुका है, क्योंकि वो अब सफाई का काम उन्होंने शुरू कर दिया है, सैनिटाइज करते हैं तमाम स्टोर्स को। तो ये देख सकते हैं कि 8 बजे ही सब कुछ बंद हो चुका था। खैर हम यहाँ से फारिग होकर फिर हम लोग जो है वो डिनर पे चले गए, और वहाँ पर भी हमने बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह से। इंशाल्लाह ताला जो है वो फिर दोबारा किसी और व्लॉग में आप लोगों के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होती है। दुआ में याद रखें, अपनों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा।